नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि यदि आपके पास भरपूर मात्रा में मेहनत करने के बाद भी आपके पास धन नहीं रुकता, आपके पर्स में पैसा नहीं रुकता, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका पर्स में पैसा भरपूर मात्रा में रहे, आपका पर्स पैसे से भरा रहे। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पर्स में एक चीज़ रखें। उस चीज़ को रखने से आपके पर्स में 100% पैसे का आगमन बड़ा अच्छे रूप से आता रहेगा। आपके पर्स में पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी, कभी भी आपका पर्स पैसे से खाली नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रखने से। ये मेरा स्वयं का अनुभूत किया हुआ प्रयोग है, जिस प्रयोग को तकरीबन 10 या 15 साल से मैं कंटिन्यू इस प्रयोग को कर रहा हूँ। तो इस प्रयोग एक समान रखने से, एक चीज़ रखने से मेरे पर्स में कभी भी पैसे की कमी कभी नहीं। कभी भी मेरा पर्स आज तक ऐसा नहीं हुआ 10 से 15 साल में कि मेरे पर्स में पैसा कभी भी ना रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 10-15 साल से मैं कंटिन्यू दिन पर दिन बढ़ोतरी की ओर बढ़ रहा हूँ। तो वे क्या फैक्ट्स हैं, क्या तरीके हैं जो मैं कर रहा हूँ। एक तरीका और भी है जो मैं घर परिवार में करता हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं भक्तों को वो चीज़ बताऊँ जो मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, या जो प्रमाणित है, या जो चीज़ें के करने से भक्तों को, जन समुदाय को लाभ हो। क्योंकि हमेशा भक्तों को, हमेशा दूसरे व्यक्तियों को वही बात बतानी चाहिए जिसका स्वयं को ज्ञान हो, जिसको हम अच्छी प्रकार से जानते हो, और जिसका हमें भरोसा हो कि हाँ भाई, इससे अमुक व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को करने से लाभ होगा। इसीलिए मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ सब पॉजिटिव वीडियो होती हैं, कोई भी ऐसी फेक वीडियो नहीं होती कि कहीं से देखी और ऐसे बना दी। मेरे स्वयं के अनुभव प्रयोगों से संबंधित सभी वीडियो होती हैं। तो सर्वप्रथम तो जो मैं करता हूँ, घर में आप एक तुलसी का पौधा रखिए। तुलसी का पौधा आप यदि उत्तर दिशा की ओर रख सकते हैं तो अति उत्तम है, छत पे रख सकते हैं उत्तर दिशा की ओर। और यदि आप हर रोज तुलसी के पौधे में दीपक जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं। सुबह मैं जो करता हूँ, सुबह हर रोज तुलसी के पौधे में 3 लोटे जल ले लीजिए, यानी कि 1 लोटा जल ले लीजिए, उसको 3 बार तुलसी के जल में 3 बार थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः। इस मंत्र को जाप करते हुए आप तुलसी के पौधे में आप उसको 3 धार उसमें डाल दीजिए। ज़्यादा मत चढ़ाइए, क्योंकि तुलसा का पौधा यदि बड़ा है तो 3 लोटे भी जल भरकर चढ़ा सकते हैं, और यदि पौधा छोटा है तो 3 धार उसमें आप हल्के हल्के चढ़ा दीजिए। दिनों में रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि में आपको उस पौधे में जल नहीं चढ़ाना, ये विशेष ध्यान रखना। सूर्यास्त के बाद आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो ये तो घर की बात रही कि घर में क्या करना है। अब रही पर्स की बात कि पर्स में क्या करना चाहिए। पर्स में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रखना चाहिए। सर्वप्रथम मैं बता दूं, ये मेरा पर्स है, अभी आपके सामने दिखाता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं कट्टर हिंदू हूं। ये बात समझ लेना, बस ज़्यादा बड़ी बात करने से क्या बात है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूँ आपको जो मैंने आजमाई हुई है। किसी संत महात्मा ने मुझे बताई थी, लेकिन मैंने उसको प्रयोग किया तो प्रयोग का रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्यों मिला ये भी आपको बताऊंगा। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया शिवनाथ, आप ये क्या बात बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक नोट है, 10 रुपीज़ का नोट है, और उस पर टेप लगी हुई है चारों ओर। जानते हैं ये नोट क्यों रखा हुआ है मैंने? तकरीबन इस नोट को रखे हुए मेरे जेब में 6-7 साल लगभग हो गए। और उससे पहले मैंने दूसरा नोट रखा हुआ था, वो भी ऐसे पुराना नोट था। और इस नोट की खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये नोट 786 का नोट है। इसकी संख्या लास्ट की 786 है, या शुरू की संख्या लास्ट 786 होनी चाहिए, लास्ट की। अब आप कहेंगे कि ये तो इस्लामिक संख्या है जो इस्लाम में यूज की जाती है, इस्लाम में इसको मान्यता दी जाती है। पर भाई मैं एक बात बता दूं, 786 का जो अर्थ होता है वह ओम होता है। हमारे ओम को ही उल्टा करके 786 बनता है, ये बात आप ध्यान कर लेना। हमारी जो कार्य सीधे हैं उसी को उल्टा करके इस्लाम में चालू किया जाता है। तो आप इसको 786 संख्या ना देखें, इसको ओम का स्वरूप समझे, इसको ओम का स्वरूप समझकर अपने पर्स में रखें। ऐसे टेप लगा लें या कुछ लिख कर रख लें ताकि वह कहीं पर चल ना जाए। गलती से आपसे किसी दुकानदार भी या कहीं पर आप उसको कोई सामान ना खरीदे, इसलिए उसको इस प्रकार टेप आदि लगाकर अपने पर्स में रखें। तो आपके पर्स में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये मैं निरंतर हमेशा सही अपने पर्स में रखता हूँ, और मैं ये समझ रहा हूँ कि जब से मैंने रखा है मेरे जीवन में दिन पर बढ़ोतरी हो रही है। पहली बात। अब मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, यदि कुछ व्यक्ति व्यसन करते हैं, व्यसन का मतलब दारू, मांस, मदिरा
या चरस गंजा अफीम वगैरह पीते हैं, तो उनके लिए तो चाहे कितनी भी तनख्वाह हो, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10, 20, 50 हज़ार, कितनी भी तनख्वाह हो, वो तो देखो तरक्की कभी कर ही नहीं पाएंगे। उनके घर में तो बरकत होगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो उनके तो घर में तरक्की होगी नहीं। और जो भाई, मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे जो 5, 6, 7, 10 हज़ार रुपये सैलरी मंथली कमाते हैं और अपने घर परिवार को बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, घर परिवार में अच्छे तरीके से खाते पीते हैं, कारण कि वो कोई ऐब नहीं करते। भाई ऐब करोगे तो फिर कितना भी कमाई कर लो, फिर ये टोटके कर लो, पूजा पाठ कर लो, तब भी कुछ नहीं होने का। फिर क्या करोगे, फिर तो कुछ भी नहीं होने का। भाई सर्वप्रथम ये चीज़ें तो देखो बंद करनी पड़ेगी। अगर आप सात्विक जीवन जीते हैं और तो कम पैसे में भी गुजारा हो जाता है। दूसरी बात एक और भी है, मैं आपको बता दूं कि गुजारा कम पैसे में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम सबसे बड़ी अपनी भाग्य भी होता है, और भाग्य बनता है अपने कर्मों से। यदि आपके कर्म ही सही नहीं रहेंगे तो भाई देखो फिर तो मजबूरी है, कर्म करना भी बहुत जरूरी। अब आप खाली पर्स में ये 700-600 का नोट रख दिया, घर में तुलसी के पौधे को रोज आप पूजा कर रहे हैं, कर्म करते नहीं हैं, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। कर्म प्रधान है, ये बात सत्य है। आप ये प्रयोग करिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन कर्म प्रधान है, कर्म करोगे तो कुछ मिलेगा। आप सोचोगे भाई ये खाली 700-600 का नोट रखकर या घर में पूजा पाठ करके ही आपके पास पैसा जाएगा, कभी नहीं आएगा। खाना आपके सामने रखा हुआ है, भोजन आपके सामने रखा हुआ है, तो वो अपने आप आपके मुंह में नहीं जाएगा। आपको कर्म करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, अपने हाथों को चलाना पड़ेगा, मुंह को चलाना पड़ेगा, तब आपके पेट की तृप्ति होगी, जटाग्नि शांत होगी। इसी प्रकार जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो पैसा कैसे आपके पास आएगा। कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन भाई जो मैं प्रयोग बता रहा हूं, इन प्रयोग को करने से आपके घर में, आपके पर्स में लाभ होगा, लेकिन कर्म करने के साथ साथ तब लाभ होगा। अगर आप कर्म करोगे नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। भाई सभी भक्तों को जय श्री राम।